चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। दर बदर की ठोकरे खाना हमारा काम है, चिल्ला चित्तौड़ कर मेरा विशाल मेरा नाम है। दर बदर की ठोकरे खाना हमारा काम है, चिल्ला चित्तौड़ कर मेरा विशाल दर्द कम से भरी है, दर्द कम से भरी है, दर्द होना सरदार। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला, मेरा नाम विशाल है, मैं पैसे से सीबीआई अफसर हूं। साथियों, इसका मतलब हमारा शक नहीं निकला, हम लोगों का साथ नहीं अफसर। तुम अपने दिल के अंदर सोच रहे होंगे कि हम इस लॉज के जरिए शमशान घाट की तरफ जाएंगे और डाकू आजाद सिंह के गैंग को आसानी से नहीं अफसर, ये डाकू आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम आसानी से आकर नहीं अफसर। आज जिस शमशान घाट की तरफ तुम नहीं आए, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींचकर मौत आई है, तुम्हारी मौत। सरकार के गोदाम की भरी हुई बारूद सिर पे कसों मजबूर और लाचारों पे चली है, गुनहगारों के सीने पे चलने में इसे भी शर्म आती है। आज फिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकुओं का सरदार आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाए। सोचा था ऐसे नामवर डाकू को गिरफ्तार करके और उसके गुनाहों के मुताबिक उसे सजा, कानून से सजा दिलाकर और इंसानियत की दुनिया में ले आऊंगा और उसके बदन से बगावत का लिबास उतारकर शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने तेरा साथ नहीं दिया? आज मेरे कानून ने मुझे उस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया कि किसी तरफ उसका किनारा ही नहीं। आखिर तो कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता, क्या हुआ है? सरदार, मैं एक सच्चा अफसर, लोगों को कानून से इंसाफ दिलाने वाला अफसर अपनी ड्यूटी कर रहा था। यही शांतिनगर गांव का एक बेचारा गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर के जुर्म से परेशान था। उस जालिम के बेटे अभय सिंह ने उस बेचारे गरीब के नजरों के सामने उसकी बेटी की असमत को लूट लिया। बेचारा जब कानून से मदद नहीं पाया, ना जाने कैसे भटकता हुआ मुझ तक पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर दिल दहल गया। सरदार, मैं उसे अपने कानून से इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन जब ये बात अजगर को मालूम हुई कि ये केस सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, तो कानून से बचने के लिए उसने अपने भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को बुलाकर परामर्श किया और सबूत को मिटाने के लिए दीनदयाल उसकी बेटी का मर्डर करा दिया।
लेकिन ये सब करते हुए मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार, जिसने पूरा वीडियो बना लिया, अभय सिंह ने मेरे दोस्त को वीडियो बनाते समय देख लिया। सोचा अगर ये मोबाइल, ये वीडियो, यह सबूत अदालत पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। अपनी जान को बचाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए उसने मेरे दोस्त को भी मार डाला। मेरा दोस्त तड़पता हुआ मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। सरदार, वह सबूत मोबाइल सबूत बन गया। सबूत के बल से हमने अजगर के बेटे अभय को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसी का भाई, वो कानून का खिलाड़ी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसने कानून का फंदा फेंक दिया, हमारे बंगले पे जाकर वो मेरे दोस्त का मोबाइल हासिल कर लिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं रहा, उसे छोड़ना ही पड़ा। लेकिन उन दोनों के दिल में आया, ये कानून का खिलाड़ी सीबीआई अफसर है, कहीं ऐसा ना हो कोई कानून का ऐसा जाल बिछा दे जिसमें मेरा परिवार फंस जाए। कानून से बचने के लिए वो दोनों दरिंदे मेरे बंगले पे पहुंच गए, जहां मेरी पत्नी की गोद में हंसता खेलता हुआ मेरा बच्चा बच्चा बच्चे का क्या किया? कत्ल। क्या? मासूम का कत्ल कर दिया। एक चीख मारकर मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बेटे के टुकड़े देखकर उसकी माँ भी पागल हो गई। ना जाने बेचारी कहाँ तरपतर की खाक छालती हो। सरदार, एक तरफ मैं अपने बेटे को दफना नहीं पाया, दूसरी तरफ अजगर के बेटे अभय ने मेरी बहन को भी। मेरे भाई, मेरे भाई। अरे तुम क्यों रोने लगे भाई? क्या तुम कहते थे कि तुम लोग डाकू हो? अरे शमशान में क्या कर रहे हो? हाँ मेरे भाई, इस शमशान में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। जिस जगह पर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है, हाँ, इसके साइड में जो दो ताजी चिताएं जली हुई पड़ी है, ये नहीं पूछोगे किसकी? किसकी है भाई? ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं, बल्कि इस बदनसीब बहन और तुम अर्जुन हो? अर्जुन मार डाला ने हमारी बहन। नहीं अर्जुन, मत रो अर्जुन, रोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है। इंसान अपनी मंजिल पे अर्जुन, देख तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया। हाँ। मेरा घर बेगाना हो गया। आज अपनों ने मेरे दामन को छोड़ दिया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रह गया। शांत हो जा अर्जुन। हाँ, तेरी मेरी मंजिल एक है। एक है। तेरी मेरी मंजिल एक है, तो रास्ते क्यों अलग अलग हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया। आज लोगों का विश्वास मुझसे उठ रहा है। अर्जुन, हाँ, जो इंसाफ में लोगों को अपने कानून से नहीं दिला पाया, दे दे मुझे माफ।
माँ भवानी का हाथ में लेकर मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये विशाल आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जिंदा नहीं जाएगा? इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी नहीं विशाल, अब तुम्हें मरना नहीं, तुम्हें जीना। दे मुझे माँ भवानी। दादा, ये विशाल हम लोगों के साथ रहना चाहता है। हम लोगों के साथ रहकर उन दरिंदों से गिन गिन के बदले चुकाना चाहता है। इसमें आपकी क्या राय? अगर विशाल हमारे साथ रहकर और अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है तो हम विशाल को डाकू बनाएंगे। विशाल बोलोगे सरदार? तो अपना साथ है और बनाता विशाल तुझे, और आज से तू कबीले का सरदार है और ग्रोह का तुझको संचालन और करना पड़े, और हर गरीबों के बदला भीमना चांद की खैरियत, अचल भीमना चांद की खैरियत, खोलत का प्ररता की काजल चेता अंतरत हमारा याद निभाएंगे हम। आंसू दिए हैं और तेरी आंख में और कब बहन का खून की खून से उसके गंगा जमाने को, जिस जमाने में मिटा तो जमाने को, क्या जमाने में कम कहाँ, जमाना होगा तुमसे जमाने से खून से बुझाऊंगा, लिया ना बदला जब तक नहीं मर जाए। अरे अब तो हजार मिल जाएगी, अब जाएगी गिलाना, कोई भी सुनवाई नहीं, अरे सुनवाई नहीं हो क्या दर्शन करी, फरियाद की खून की दरिया बहेगी आज कतलेगा हमें, मछली बनकर तैरेंगे खालू पाओ जो कातिल को, नाच कर पाटिया खालो पाओ जो कातिल को, मिले न बदला जब तक नहीं तसल्ली। आज के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझो, आज से जितने हमारे साथी हैं सभी तुम्हारे साथ है और सभी तुम्हारे। क्या कहा सरदार? हाँ, कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं। अरे वाह, देख बहन, देख बहन, तेरी अर्थी की डोली उठाने के लिए कितने ढेर सारे भाई हैं, लेकिन सरदार अफसोस है, जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई होंगे उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाएगा। नहीं विशाल नहीं, अगर आज इस हमारी बहन की लाश इस शमशान में बगैर कफन के चला दी जाएगी तो आज इनका नियम और वसूल और चित्तौड़गढ़ की जनता हमारे दादा ठाकुर के नाम और भगवान की बनाई वो परंपरा टूट जाएगी।
क्योंकि भगवान जब इंसान को मृत लोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ 4 गज कफन बुलाता है। ऐ मेरी बहन, मैं तुझे सुहाग का लाल जोड़ा नहीं पहना पाया। देख, आज अपने कबीले की पगड़ी उड़ाकर तुझे तेरे उस पिया के पास भेज रहा हूँ जहाँ से कभी तो अब अपने भाइयों के पास नहीं आएगी। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। पीछे नगरी ले जाओ कहार, पिया। आप लोग कहते हैं इंसान की आवाज वतन का रखवाला और बेटे की कुर्बानी। विशाल के बेटे का खून विशाल के बीवी के सामने कर दिया गया, और जिस माँ के सामने बेटे का कत्ल हो जाए वो संसार में जिंदा रह सकती है? नहीं, या तो आत्महत्या कर सकती है या पागल हो सकती है। ऐसा ही हुआ। विशाल की बीवी वीणा देवी अपने बेटे का गम ना सह सकी, अपने बेटे का सदमा ना सह सकी, उसी दिन से पागल हो गई है। पागल भैंस में इधर उधर भटक रही है। आप लोगों के सामने वही विशाल की मीना देवी, विशाल की बीवी मीना देवी आप लोगों के सामने पागल के भैंस में तशरीफ ला रही है।